बैक। तो जैसा कि आप सभी को बताया था कि आपको एग्जाम से पहले हरियाणा के आज तक जितने भी हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 से लेके अभी जो लास्ट एग्जाम हुए थे आपके रेडियोग्राफर वगैरह के, वो सारे क्वेश्चन एक जगह करवा दिए जाएंगे। तो हम 3 पार्ट्स बनाएंगे हरियाणा जीके के। फर्स्ट वीडियो हमारी ये रहेगी, इसमें हम ऑलमोस्ट 2019 तक के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों का टाइम अब बहुत ज़्यादा कीमती है। हम चाहते तो डेली वीडियो बना सकते, लेकिन अब आप एक सब्जेक्ट पे फोकस मत कीजिए। हरियाणा जीके को अपना 1-2 घंटा पढ़ के बाकी सब्जेक्ट कंप्यूटर पे कंपटीशन रहेगा, साइंस पे रहेगा, उस सब्जेक्ट को आप पक्का कीजिए। और मैराथन की बात रही तो मैराथन का देखो, अगर आपका फिजिकल होता है कोई भी तो उससे पहले आप मैराथन थोड़ी करते हो। उसी तरह आप एग्जाम से पहले किसी एक सब्जेक्ट पे मैराथन मत लगाइए, क्योंकि नहीं तो आपका जो नॉलेज है कॉन्सेप्ट वगैरह उस सब्जेक्ट की, उसमें दिक्कत आए। क्योंकि आज मैं मैराथन करवा रहा हूँ, कल आप बुक पढ़ोगे फिर और कोई वीडियो देखोगे। तो आप मैराथन की जगह लूसेंट की छोटी सी बुक है, उसको दिन में 2 बार 1 बार जितनी बार भी पढ़ी जाए, उसी एक बुक को पढ़ते रहो या फिर एक चीज़ को फॉलो करते रहो, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था 2017 का, ये जो पंजाब पहला जो सीएम था उस टाइम 1947 के पार्टीशन के टाइम, 1947 से भारत विभाजन के टाइम जो पाकिस्तान बना था, उस टाइम कौन सा सीएम था? गोपीचंद भार्गव। तो गोपीचंद भार्गव। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा में हर साल 25 से 30% प्रीवियस ईयर जो रिपीट होते हैं हर साल, और बाकी आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अब डिटेल में जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड कब बना था, तो ये चीजें आपको कोई नहीं करवा रहा। अब सब मैराथन पे बस अपना जो व्यू रेट वगैरह सब इसी चीज पे लगे हुए। शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा के जितने भी बोर्ड हैं वो हम तीसरी वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो अब एग्जाम में आ रहा डिटेल पूछ रहा है, तो ये डिटेल में जाकर शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड, माता मनसा देवी का जो बोर्ड है इस टाइप से, या फिर अन्य जो एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में बोटेनिकल बोर्ड ऐसा कुछ करके, तो आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड था। अब पूछ रहा है पहले सराफाबाद के नाम से कौन सा शहर जाना जाता था? बहादुरगढ़। रोटी तंत्र पुस्तक किसकी है? रोटी तंत्र, रोटी तंत्र आपकी सुशील राजेश की। और ये क्वेश्चन अब भी आपका रेडियोग्राफर के एग्जाम में रिपीट हुआ था। तो ये बुक्स है सिलेक्टेड, हम पत्रिकाएं वगैरह ये सारी कर लेंगे अगली वीडियो में, जो जो हमारा पोर्शन रहता है। वैशाली सुंदर का जो उपन्यास है कौन सा है? वैशाली सुंदर का इंदिरा सौपन, इंदिरा सौपन। और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग लिखने पे फोकस करो, बस मैं बोल दूंगा, मैं लिखने पे कम फोकस कर रहा हूँ। समुद्र का सागर अशोक भाटिया, समुद्र का सागर पूछ ले अशोक भाटिया, बिल्कुल कीवर्ड्स बनाते जाओ, बस एक जगह आपकी क्वेश्चन हो जाएंगे। अशोक भाटिया, समुद्र का संसार, बस इस टाइप से। अब हरियाणा का लैटिट्यूड पूछा था एक बार, तो 27 डिग्री 39 टू 30-55 नॉर्थ। अब पूछ रहा भारत का रक्षा मंत्री भी बना था, परिवहन रेल मंत्री, वह हरियाणा का जो सीएम था बंसीलाल, बंसीलाल जी रेल मंत्री बने थे। अब पूछा था अकॉर्डिंग टू पंचायती राज एक्ट 1994 ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम आबादी कितनी है? 500 लोगों की। 500 लोगों पर आपकी ग्राम पंचायत बन जाती है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स, असो इक्विन्स का रिसर्च सेंटर हमारा हिसार में रहेगा। अब पूछ रहा पेहुआ में चैत चौदस का मेला किसके लिए लगता है? तो पूर्वजों की जो पिंडदान के लिए। अगर आपसे पूछे पांडुओं ने पिंडदान कहाँ किया, वो आपका पांडु पिंडारा रहेगा। अदरवाइज पितृदान या फिर पिंडदान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूछे तो पेहुआ कुरुक्षेत्र। लेकिन अगर पांडु वर्ड लगा दे कि पांडुओं ने कहा पिंडदान किया था सोमवती अमावस्या को, वो आपका पांडु पिंडारा जींद में रहेगा।
लूर नृत्य हरियाणा में किस त्योहार पे होता है? होली पे। खोड़िया नृत्य किस प्रकार का है? खोड़िया झूमर, झूमर टाइप का। इसी तरह सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, पुरुषों द्वारा सिर्फ गुग्गा नृत्य होता है। तो अब की बार ये पूछ ले, गुग्गा नृत्य किस प्रधान का है? पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधानता। किस साइड होता है हमारा ये? हिसार, सिरसा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पहला आम चुनाव ये 1951 में था। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन हारा था? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी जीता था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। अब पूछ रहा है इंडियन वुमेन रेसलर HDSP, तो आपकी गीता फोगाट। अब पूछ रहा है हरियाणा की जो बैडमिंटन प्लेयर है उनका क्या नाम है? साइना नेहवाल। फेमस पूछा था इसमें, सिंपल आपसे पूछेगा। अब पूछ रहा है कि जो जर्नलिस्ट के लिए पेंशन हरियाणा सरकार ने कितनी उम्र के बाद किया है? जब 20 साल की वो अपनी सर्विस जर्नलिज्म में दे देंगे, जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकारिता, इसमें बस आप 20 वर्ष याद रखना। पंडित नेकीराम की साप्ताहिक पत्रिका, पंडित नेकीराम की संदेश। अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि। आपके अशोक की मोस्टली किसकी थी? ब्राह्मी लिपि थी, प्राकृत भाषा थी। जो भारत में मिले थे, पाकिस्तान में मिले थे, वो खरोष्टी लिपि के थे। मंजी निकाय, दिव्य आपदानी, किसकी जानकारी मिलती है हमें? बौद्ध धर्म की। निकाय वगैरह सारी की सारी। हास्य कविता में महत्वपूर्ण योगदान किसका? हरियाणा से। हास्य कविता सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, हास्य कविता। हरियाणा में मुख्य भौगोलिक विशेषताएं, तो हरियाणा की 4 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं, 4। और ये सारे के सारे मैंने आपकी जो आंसर की थे HSSC उससे रिलेट करके आपके लिए निकाले हैं। अब पूछ रहा अरावली रेंज हरियाणा में कौन सी साइड है? दक्षिण पश्चिमी। अरावली, अरावली दक्षिण पश्चिमी। शिवालिक उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। और आजकल जो यमुना के ग्लेशियर्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। हरियाणा उत्तर में, हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के अगर पूर्व में पूछे तो उत्तर प्रदेश। हरियाणा की किस सीमा पर यमुना नदी है? पूर्वी सीमा पर। अब पूछ रहा हरियाणा की कैटल ब्रीडिंग में कौन सी रैंक है? कैटल की ब्रीडिंग में, पशुधन प्रजनन में, पशुधन प्रजनन 2nd रैंक है हरियाणा की। अब जो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल कहां पे है? झज्जर में, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा के कौन से क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया था? चौधरी देवीलाल को। भारत छोड़ो आंदोलन में चौधरी देवीलाल, भारत छोड़ो आंदोलन में चौधरी देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो हमारे उप प्रधानमंत्री बने थे। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी पर बसा था? आपका सरस्वती नदी के किनारे। अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुद्र का सागर है, जो समुद्र का सागर थी, इसके लिए अवार्ड मिला था हिंदी साहित्य अकादमी से, हिंदी साहित्य अकादमी से। तो इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि अशोक भाटिया को समुद्र का सागर पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य का पुरस्कार। सीप का मोती किसने लिखा? सीप का मोती जो था हेमराज निर्गम, सीप का मोती। और ये वो क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं। अगर एक शिफ्ट में एग्जाम है तो दूसरी शिफ्ट में भी आपको वही का वही क्वेश्चन रखा मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपका पंचकुला।
नहीं, एरिया के हिसाब से आपका फरीदाबाद है, ये पहले जनसंख्या के हिसाब से था, लेकिन अब जनसंख्या के हिसाब से आपका चरखी दादरी में सबसे कम जनसंख्या है। कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पे आधारित और ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है? अनंगपुर बांध, जो आपका फरीदाबाद में रहेगा। हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर, राव तुल्लाराम की याद में। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में किस कवि के रूप में रहते थे? आस्थाना कवि, उसके दोस्त थे वो आस्थाना कवि। कब मिले थे उनसे? 1920 में। हरियाणा के कौन से जिले के लिए मेट्रो परमिशन दी गई है? झज्जर, रोहतक। फिलहाल में आपका इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है कहाँ पे है? पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा। हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो राशि वगैरह है ये भी आपको करवा दी जाएगी। भीम पुरस्कार 11 खिलाड़ियों को हर साल दिया जाता है। और अगर इन क्वेश्चंस में कोई आपको मिस्टेक लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि HSSC के ये बहुत पुराने पेपर निकाले थे, उनमें उसने जो आंसर मान रखा वही हमने आपको बताया है। तो भीम पुरस्कार हर साल 11 खिलाड़ियों को। मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है हरियाणा में? गुरुग्राम को। जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है उसे मैं नहीं लिख रहा, आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी अपना सुन लो, बस ये रिवाइज हो जाएगी। हरियाणा कालिदास दीपचंद बैमन। सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि? सूरदास सम्मान की 1.5 लाख रुपए राशि। आपका हाली पुरस्कार 2.5 लाख। ये शायद राशि अब बढ़ा दी गई है, लेकिन HSSC ने 2016 में माना था, उस हिसाब से शायद मैंने ये लिखा था, बाकी इस पे डाउट है। सूरदास में 1.5, इसमें कन्फर्म है आपकी 1.5 लाख रुपए, हाली में 2.5 लाख। हाली पुरस्कार किस में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में, अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से। मोरनी हिल्स में कौन सी नदी निकलती है आपकी? टांगरी नदी। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। सबसे सुंदर झील भिंडावास। सबसे ज्यादा अगर पर्यटक कहां पे आते हैं? सबसे ज्यादा पर्यटक बड़खल फरीदाबाद पे। सबसे बड़ी है दमदमा गुरुग्राम। सबसे सुंदर है भिंडावास झज्जर। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी अलग करती है? यमुना नदी। हरियाणा में सबसे ज्यादा आलू HSSC ने कहा माने थे? कुरुक्षेत्र में। कलेसर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो मेनली तो ये है आपका जो लाल जंगली मुर्गा है उसके लिए प्रजनन केंद्र भी है आपका, लेकिन HSSC ने माना था कि पक्षियों के लिए। वैसे लाल जंगली मुर्गा, एक पक्षी पूछे लाल जंगली मुर्गा। और आप लोगों को अब थोड़ी सी जरूरत है जो इस आपकी ईयर्स हैं ये एक्यूरेट पढ़ने की, क्योंकि इनसे 2-3 क्वेश्चन आपके 100% हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आएंगे। जैसे कलेसर, इसके एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकता है। अभी अभी क्या हुआ आपका जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सभी को पता था कि उसका जो अन्य नाम है सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका जो रियल में क्रेडिट जाता है उसको बनाने का वो है पीटर जैक्सन। ये शायद मैंने भी नहीं बताया और हमें भी नहीं पता, क्योंकि HSSC बहुत ज्यादा डिटेल में चलेगी इस क्वेश्चन के, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिटेल में पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी तरह जो तात्या टोपे ने जो आपका महेंद्रगढ़ के किले की नींव रखी थी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, उत्तर भारत का ही पूछ रहा है तो फरीदाबाद। शानदार कपड़ा और दरियों के लिए मुख्य रूप से हरियाणा कौन सा जिला जानता है? तो बुनकरों का शहर जो आपका पानीपत रहेगा। आजादी से पहले हरियाणा का लकड़ी बाजार अब्दुल्लापुर मंडी। अब पूछ रहा है जो सेक्स रेशियो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड हरियाणा में कहां है? पानीपत में। सेक्स रेशियो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पानीपत।
एक पुरुष एक महिला गायक, एक इसमें पर अलग अलग राग। ये आपका पंडित जसराज से संबंधित है। पंडित जसराज, इनका संबंध हिसार से मानती है आज भी HSSC। वैसे जो इनका पीली मंदोरी गांव है आपका फतेहाबाद में आता है। अब प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कौन सी ऐप शुरू की थी हरियाणा सरकार ने? किलकारी। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में। ये क्वेश्चन है आपका ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था 2017 से। यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि फॉर हरियाणा विच कंट्री सेट हॉर्टिकल्चर जो प्रोजेक्ट था, हॉर्टिकल्चर के लिए प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री के है? मोस्टली इजराइल के लिए। एक दो में नीदरलैंड का भी है, लेकिन मोस्टली अगर पूछे तो इजराइल। महाभारत के समय सिरसा का क्या नाम था? सैरिस्कम वन। सलारगंज गेट हरियाणा में कौन से जिले में स्थित है? सलारगंज गेट आपका पानीपत में है। सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने वाला पहला राज्य कौन सा है? सरकारी विभागों में हरियाणा। तो बायोमेट्रिक सबसे पहले हरियाणा सरकार ने शुरू किया था बायोमेट्रिक। काली कमली वाले का डेरा हरियाणा में किस जिले में है? काली कमली वाले का डेरा आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। रोहित यादव का संबंध कौन से खेल से है? रोहित यादव जेवलिन थ्रो। और अब ओलंपिक चल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है जो खिलाड़ियों पे क्वेश्चन करंट के तो नहीं बनेंगे। अब करंट आप अगर पढ़ो तो बस 6 महीने की हद है, लेकिन इस महीने की तो बिल्कुल मत पढ़ो चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका बन चुका होता है। वो बस आपको एडमिट कार्ड इसीलिए नहीं करवाते कि लोग आजकल, वही आपको पता ही है सब। अब पूछ रहा है जो मिड डे मील है हरियाणा में कौन सी विभाग के अंतर्गत आती है? तो मिड डे मील आती है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसी तरह जो आपका हरियाणा जो शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में तो वो चंडीगढ़ में बनाया गया। 1981 में भिवानी शिफ्ट किया गया। लेकिन इसमें आपकी मिडिल क्लास के एग्जाम कब शुरू हुए? 10+2 स्कीम कब आई? ओपन बोर्ड कब हुआ? वो आपको सारे बता दिए जाएंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट है वो लास्ट में करवाएंगे। यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और आप सभी ने पता है, आप सभी ने एग्जाम दिए हैं तो आप कर लोगे, लेकिन ये आपको बस एक बार आपका रिवीजन करवाने के लिए। मांझनी का टिल्ला कैथल में दुर्योधन कहाँ छिपा था? बहलोलपुर करनाल। बहलोलपुर करनाल में दुर्योधन छिपा था। खिमाग देवता का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? जो सैलोंग है महेंद्रगढ़ में, वहां पे खिमाग देवता का मेला लगता है। अब है जेबीएम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड मेवात में, और लास्ट टाइम आया था आपका जो रोज का मेव औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? सोना गुरुग्राम में रहेगा। विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? जो आपका पहले लेबर डे था विश्वकर्मा दिवस। गोकर्ण तालाब रोहतक में। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला। अग्रसेन की राजधानी, महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रवा हिसार। हरियाणा बोली के प्रसिद्ध क्लासिकल गायक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई साल हो गए रिपीट नहीं हुआ है। क्लासिकल गायक अगर नाम पूछे, क्लासिकल गायक तो बाजे भगत। किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने। अब पूछता है मंडोला में बाबा केसरिया का मेला कहां लगता है? महेंद्रगढ़ में, लेकिन इसने डेट पूछी थी तो 1 सितंबर को मानता है मंडोला। और ये मैंने आपको महेंद्रगढ़ जिले में सारे करवाए थे, बामणवास, मंडोला, खिमाग देवता का मेला, ये सारे। ट्रांसपेरेंसी ऑफ लैंड के लिए हरियाणा ने कौन सी स्कीम जारी की थी? ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भूमि में पारदर्शिता के लिए ई भूमि। ई भूमि हरियाणा का इक्को पार्क किसे कहा जाता है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी को इक्को पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, इक्को पार्क।
जो जींद के राजा गोपाल सिंह है उनको किस वर्ष बंदी बनाया गया था? क्वेश्चन आया था 1763 में, जींद के राजा गोपाल सिंह को। अनंतपुर बांध कौन सी शताब्दी में बना था? 8वीं में। ये आपके मेन क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं। सरस्वती शुगर मिल, ये आपको शुगर मिल का एक ऐसा पॉइंट है, जैसे ऑयल मिल आपकी रेवाड़ी व नारनौल में है, एक है आपकी पशु फीड, पशु चारे के लिए मिल, वो आपकी रोहतक में रहेगी सबसे बड़ी। उनकी ईयर भी हम करवा दें क्योंकि वो अलग डाटा है, नया आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं करवा रखा। हरियाणा जो ब्रिटिश के अधीन कब हुआ था? अंग्रेजों के अधीन 1803 में सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत, और संपूर्ण हरियाणा जो हुआ था वो आपका 1809 में, लेकिन मोस्टली जो संधि हुई थी 1803 में। सन 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा प्रशासनिक इकाई वर्तमान हरियाणा का हिस्सा था? तो इसका आंसर है नॉर्थ वेस्ट। प्रशासन की इकाई नॉर्थ वेस्ट में थी, NW। बस इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म लिख लो, प्रशासनिक इकाई पूछ रहा है। वो हरियाणा का कौन सा कवि जो एक डॉक्टर भी है? श्याम सखा श्याम, पोइट प्लस डॉक्टर। दंगल में किस लेखक ने भूमिका निभाई थी? जगवीर राठी। और जगवीर राठी की जो वो आपकी किसान की लड़की, उनकी पुस्तक है रचना। हरियाणा में दलित की संख्या, दलित लोगों की आपकी 20% है, और ये आपको ऑफिशियल डाटा हमने निकाल लिया है जितने भी अब अपडेट हुए हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट में अम्बाड़ा ओवरकम कर रहा है गुरुग्राम को। ये बात कोई नहीं मानेगा अब तक, लेकिन जो अम्बाड़ा जिले में अपनी साक्षरता दिखाई है वो 87% समथिंग है, गुरुग्राम से ज्यादा है उसकी। जो हरियाणा का स्टेट प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल है, जो पर्यावरण का वो है आपका काउंसिल है, वो किस तरह काम करता है? एक एडवाइजरी कमेटी है, सलाहकारी एडवाइजरी कमेटी। तो आप इस टाइप से लिख लो, एडवाइजरी कमेटी इन्वायरमेंट काउंसिल। सोना कार रैली कब शुरू हुई थी? 2014 में सोना कार रैली। हरियाणा में लेदर कारियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लेदर के कार्य वैसे तो हर जगह होते हैं, बाकी रोहतक का दिखा रखा था इसने, जो HSSC ने अपनी आंसर की में माना था। किसने बादानुकों को युद्ध में हराया और उनके क्षेत्र पर कब्जा किया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। बादानुकों को हराया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, बहुत सारे लोग द्वितीय कर देते हैं। 12वीं शताब्दी में पूर्ण भगत को किस नाम से जाना जाता था? पूर्ण भगत चौरंगीनाथ। फतेहाबाद में कुणाल के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए अधिकांश प्रमाण किससे संबंधित है? यह है पूर्व हड़प्पा 7550। हड़प्पा ये पूछ सकता है कुणाल का, 7550 ईस्वी के हैं, इसे पूर्व हड़प्पा कहते हैं। और जो आपका रतिया था, कुणाल रतिया, ये शायद 5600 कुछ, तो ये भी पूर्व हड़प्पा था। विचार सागर ग्रंथ किसने लिखा? विचार, हमारे विचार कैसे होने चाहिए? निश्चय, मतलब निश्चल दास, तो साधु निश्चल दास ने विचार सागर, निश्चल दास। और जो क्वेश्चन एक से, जैसे अब आप सोच रहे होंगे हमने इतने क्वेश्चन बोला था, लेकिन हमने पहले सारे क्वेश्चन लिखे, उसके बाद देखा तो 50% क्वेश्चन रिपीटेड थे, तो एक क्वेश्चन को 2 बार लिखने में कोई फायदा नहीं था, इसलिए हम आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करवा रहे। क्योंकि विचार सागर निश्चल दास आपका अगर रेडियोग्राफर के एग्जाम में आ गया और वही लैब टेक्नीशियन में आ गया, उसके बाद अगले में आ गया, इसको 3 बार लिखने में क्या फायदा? लेकिन आपको बस क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि विचार सागर निश्चल दास ने लिखी थी। टोपरा अभिलेख हरियाणा के किस जिले से मिला था और वर्तमान समय में वो कौन से जिले में है? HSSC ने अम्बाड़ा मांगना था, लेकिन टोपरा अब फिलहाल आपका यमुनानगर में है। एकमात्र मौसमी नदी जो हरियाणा के उत्तरी किनारे से होकर बहती है, ये आपके घग्गर रहेगी, और घग्गर के नॉर्थ में पूछा था, टिपरा की पहाड़ियां हैं,
और एक आपसे ये पूछे माता मनसा देवी मंदिर एग्जैक्ट जगह पंचकुला में, तो सभी को पता है। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे एग्जैक्ट जगह कहां पे है पंचकुला में। अब पूछ रहा हरियाणा में विधानसभा के लिए जो SC ST के लिए कितनी सीट रिजर्व है आपकी? 17 सीटें। बैसाखी का मेला पंचकुला। पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब लगा? पिंजौर विरासत महोत्सव आपका 2006 में। पिंजौर विरासत महोत्सव। मेला सच्चा सौदा किसके लिए है? फकीर शाह मस्ताना के लिए। मेला सच्चा सौदा आपका जींद में लगता है, डेरा सच्चा सौदा आपका सिरसा में। पुरातात्विक स्थलों में मौर्य काल में अस्तित्व में कौन था? कहां पे, कौन सी जगह था? सुख जगाधरी। मौर्य काल के अस्तित्व सुख जगाधरी। योद्धे कौन थे? ये थे आपको इंडो ईरानियन कबीले। जो आपके योद्धे गणराज्य की जो राजधानी नौरंगाबाद जो भिवानी की मानते हैं, तो वो योद्धे मेनली कौन थे? इंडो ईरानियन कबीले। एक था योद्धे किसमें विश्वास रखते थे? युद्ध में, इसीलिए उनका नाम योद्धे था। कौन सा शिलालेख गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में? तो आपका समुद्रगुप्त का, ये आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन हो जाएगा। गरीब कल्याण वर्ष 2017, गरीब कल्याण वर्ष। किसान वर्ष 2009, ऊर्जा वर्ष 2010, नई जो औद्योगिक नीति थी 2011। फार्मा पार्क हरियाणा में कहां है? करनाल में फार्मा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन से जिले में हुई थी? तो ऑलमोस्ट आपके कुरुक्षेत्र में होते हैं। श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के कवि किसने लिखी थी? श्याम सतसई तुलसीराम, जो आपका तुलसीराम शर्मा दिनेश, उनका संबंध पूछ ले तो भिवानी से। जिन खोजा तीन पायो के लेखक कौन है? अयोध्या प्रसाद गोयलिये। अयोध्या प्रसाद गोयलिये। लीलाधर दुखी संग्रहालय कहाँ है? सिरसा में है लीलाधर दुखी संग्रहालय, 2001 में बना था। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो मत लिखो बस। जो अगर एक आधा क्वेश्चन ये लगता है कि हमने ये पढ़ा नहीं था, वो नोट डाउन करो और बस आप सुनते रहो। गुरुग्राम में किसके साथ मिलके वेस्ट एनर्जी प्लांट लगाया गया? चाइना के साथ मिलके। तो गुरुग्राम प्लस चाइना आपका वेस्ट एनर्जी प्लांट। जो सोना रैली आपकी 1964 में दिखा रहा शुरू हुई, बाकी वो संस्करण था फिर उसका 2014। क्योंकि ये क्वेश्चन ये है कि 53वीं सोना कार रैली 2017 में और शुरुआत इसकी 1964 में, तो वो संस्करण था इसका। टोकरी बनाने के लिए प्रसिद्ध, तो टोकरी आपका फरीदाबाद। टोकरी फरीदाबाद। सूरजमल को जाट्टो का प्लेटो किसने कहा? जेएन सरकार ने। सूरजमल को जाट्टो का प्लेटो जो कहते हैं वो जेएन सरकार ने कहा था। जेएन सरकार। अब आप फिलहाल अपने माइंड को शांत रखो, क्योंकि सब बच्चे क्या कर रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियो देख रहे हैं जिनसे उनका ही नुकसान होगा। आप सिर्फ एक चीज पे डेडिकेटेड रहो। अपना टाइम टेबल सुबह जरूर बनाओ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। ये जिसके ज्यादा सही हुए उसका सिलेक्शन 100% श्योर है, क्योंकि बच्चे फिर से वही कर रहे हैं IPC, CRPC। बाकी कल उनकी स्टेटमेंट थी चेयरमैन की कि आपका ये सब नहीं पूछे जाएंगे, आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ही पूछा जाएगा और बाकी एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन एक दो क्वेश्चन के लिए अपने 98 क्वेश्चंस मत गवाओ आप। इन्वायरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हरियाणा में कहां है? इन्वायरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका मानेसर गुरुग्राम में है। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बलरामगढ़। आइनू के शहर जो गजल है वो किसकी है? माधव कौशिक। आइनू के शहर। पिंजौर बैसाखी का मेला कितने दिन लगता है? 2 दिन। पिंजौर बैसाखी मेला। आम का मेला पिंजौर में पहली बार कब लगा था? 1992 में।
आम का मेला। हड्डियों की निकासी के लिए प्रसिद्ध शहर है आपकी फरीदाबाद। फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला कितने दिन की अवधि है? 15 दिन। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर की तरफ से किसकी मृत्यु हो गई थी? सांगर की। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की साइड से सांगर की मृत्यु हो गई थी। सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी अमायचंद। अमेरिकी जो क्या है टेक जॉइंट, अमेरिका टेक्नोलॉजी जॉइंट सिस्को ने अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला की शुरुआत, 5वीं आपकी गुरुग्राम में है। मोस्टली प्रयोगशाला जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो आपको अगर नहीं भी पता तो गुरुग्राम आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। मानसरोवर के ये कुछ बुद्धिमान की मूर्खताएं बड़े बड़े उत्पाद किसके द्वारा लिखे गए? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। अब तो आंसू पोछ, ये किसकी है? आपकी अलहड़ बीकानेरी। अब तो आंसू पोछ। शिवालिक की पहाड़ियों की जो औसतन ऊंचाई कितनी मानी है एचएसएससी ने? शिवालिक की 900 से लेके 2300 तक। 900 से। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका शिवालिक रेंज आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे शिवालिक रेंज, अरावली, या फिर एक कुछ और मिल जाएगा इन सब पहाड़ी में। तो शिवालिक में जो करो की चोटी है 1467 मीटर जो रियल हाइट है, एचएसएससी 1514 मानती है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हैं? ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो बच्चे एग्जाम टाइम में एग्जाम प्रेशर के कारण गलत कर बैठते हैं, तो 10वें मुख्यमंत्री हैं। भारत विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र पानीपत। सूती कपड़े का जिक्र आते ही आप पानीपत ऑप्ट कर देना चाहें बस। लेकिन आपका जो होजरी का मार्केट है रोहतक में सबसे, रोहतक पलवल को कॉटन सिटी बोल देते हैं। देखो हमने किया था हड्डियों की निकासी के लिए फरीदाबाद, लेकिन चंदन की निकासी के लिए झज्जर आएगा आपका। अब पूछ रहा विंटेज कार रैली हरियाणा के किस जिले में होती है? गुरुग्राम। हास्य को राजधानी किस अंग्रेज ने बनाया था? अंग्रेज ने आएगा, यहाँ पे जो आयरिश था जॉर्ज थॉमस। पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरानी फिरोजशाह की जो चार्ल्स मेटकोफ थे आपके, चार्ल्स मेटकोफ, जिनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है, वायसराय थे ये। सन 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहां से था? तफजल हुसैन का रोहतक से था, यह याद रखना। 33वें सूरजकुंड मेले का जो थीम स्टेट था महाराष्ट्र, वह थीम कंट्री थाईलैंड। 34वें का अगर पूछे तो हिमाचल प्रदेश में उज्बेकिस्तान। स्वच्छ भारत में महिलाओं का योगदान प्रारंभ कहां से हुआ? स्वच्छ भारत अभियान में गुड़गांव से हुआ। गुड़गांव। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं का योगदान। पहले हरियाणा साहित्य संगम का उद्घाटन किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। रुबाइयात के रचयिता कौन है? अल्ताफ हुसैन हाली। जो हरियाणा की ओडीएफ में कितनी रैंक है? ओपन डिक्टेशन फ्री, उसमें जो 5वीं रैंक आती है हरियाणा की। युद्ध चरित के रचयिता, ये अब भी आ रहा आपका खुशीराम शर्मा। युद्ध चरित, रंग जो रण निमंत्रण है, इस टाइप से सारे। अरावली के जो पर्वत की औसतन ऊंचाई 200 से 500 मीटर, परंतु यहां पे जो कुलताजपुर है, कुलताजपुर 652 मीटर हाइट है। कुलताजपुर आपका महेंद्रगढ़ में पड़ता है। हरियाणा की एकमात्र मौसमी नदी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की पूछ रहा है। मौसमी नदी जो मेनली है घग्गर रहेगी। घग्गर में जो O2 बैराज है, जो सिरसा में है, घग्गर नदी पे। सॉरी, राजीव गांधी सरकार ने कैबिनेट कृषि व पर्यावरण मंत्रालय किसके अधीन था?
राजीव गांधी की सरकार के टाइम की बात कर रहा है, तो आपका भजन लाल हो जाएगा इसका आंसर। बनसंतौर में कौन सा प्रजनन केंद्र है हमारा? हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र। हरियाणा में सिर्फ 5 हाथी हैं, एक कुरुक्षेत्र में है, 4 आपके यमुनानगर में। आमू का मेला किस माह में लगता है? तो आपका आमू का मेला जुलाई में। मसाणी देवी को कौन किसकी देवी बोला जाता है? आपका चेचक की देवी। सनीत सरोवर हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में बैसाखी कब है? बैसाखी अगर पूछे तो अभी ग्राम शिव के एग्जाम में भी आया था, तो अप्रैल में। आप ये याद रखो 13 अप्रैल को 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो बैसाखी के दिन हुआ था। छोटू राम ने भाखड़ा बांध समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? बिलासपुर के राजा के साथ। और आपका इसीलिए भाखड़ा जो बांध का जो जन्मदाता बोला जाता है, जो आपका छोटू राम जी को। और इनकी जो 52 फीट की प्रतिमा गढ़ी सांपला में है, राम सुतार ने बनाई थी। 1920 जो असहयोग आंदोलन में किसने हिस्सा लिया था? पंडित नेकीराम। असहयोग में। फूल और कांटे किसने लिखी थी? रूप नारायण चंदना। आप इससे याद रखो, फूल और कांटे, जो चंदन होता है उसमें फूल और कांटे दोनों होते हैं, तो रूप नारायण चंदना। चेतना के लेखक मदन लाल शर्मा। दोष किसका था? सुदर्शन रत्नाकर। ये क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन आपका बुक से पूछा जा रहा है कि कौन साहित्य से, तो 2-3 क्वेश्चन उसी सेक्शन में आपको सेम मिल जाते हैं। पानीपत जिला किस डिवीजन के अंडर में आता है? कौन से मंडल में आता है? करनाल में। नेशनल हाईवे 71 है। अब इसका जो 709, 700 नेशनल हाईवे 7 रोहतक से होकर गुजरता है। मेनली अगर आपको हाईवे की अगर मैं बात करूं तो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा बस हाईवे से, वो अभी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा लंबाई कौन से हाईवे की है? तो नेशनल हाईवे 9, लेकिन HSSC इसका पुराना नाम था NH10। ये आपका फजीलका से दिल्ली होके, दिल्ली से फजीलका, इसमें कौन कौन से शहर आते हैं? रोहतक, भिवानी, हिसार, व इस तरह से। और इसकी लंबाई सबसे ज्यादा हरियाणा में इसी की है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा लंबाई कौन से नेशनल हाईवे की है? नेशनल हाईवे 9। ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो NH10, क्योंकि इसका पुराना नाम NH10 था। एक आता है कि जो NH44 है उसका पुराना नाम NH1। ये कौन कौन से गुजरता है? आपका पानीपत, करनाल, इस टाइप से जो आपके जो जीटी बेल्ट है। हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड 2006, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में कहां पे है? सिरसा में माना था HSSC ने ख्वाजा पीर का मकबरा। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमने उस दिन पढ़ा था, जो गीता भवन है वो 1921 में बना था, श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में। लोक कथाओं का संग्रहालय हरियाणा में कहां है? तो पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर में है। लोक संग्रहालय लोक कथाओं का ये गुरुग्राम में रहेगा। पानीपत में पाथरी माता का मेला कितने दिन लगता है? 30 दिन के लिए। और एक क्वेश्चन भी मेरी तरफ से नहीं बनाया गया, सारे के सारे HSSC के एग्जाम्स में एज इट इज उठाए गए हैं। किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित किया था? मोहम्मद आजम ने। मोहम्मद आजम। हरियाणा में 1857 का जो विद्रोह समाप्त कब हुआ था? जो नारनौल के युद्ध के बाद 16 नवंबर 1857 में। 16 नवंबर 1857। कहां पे टकराए थे? नसीबपुर, नारनौल।
भिवानी के ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना पंडित सीताराम। भिवानी में जो ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी है, वो पंडित सीताराम ने स्थापना की थी। ब्रह्मचारी। हरियाणा में कौन सा फूड बैन कर दिया गया था? ये आपका लिक्विड नाइट्रोजन के जो फूड है, लिक्विड नाइट्रोजन जो तरल नाइट्रोजन के पदार्थ थे उनको बंद कर दिया गया था। यादगार गालिब किसकी है आपकी? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की। सत्याग्रही प्रहलाद तुलसीराम शर्मा दिनेश की। राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन हरियाणा में कहां है? पंचकुला, मोरनी हिल्स। देहाती का मेला कितने दिन के लिए लगता है? 7 दिन के लिए, लेकिन पाथरी माता का मेला पानीपत में 30 दिन के लिए। अमू का मेला 2 दिन। पांडु पिंडारे का जो मेला है वो कितने दिन लगता है? हर महीने में 1 बार। जो ये पूछ रहा कि तराइन की लड़ाई के बाद जो तराइन का तीसरा युद्ध बोला जाता है 1215 में इल्तुतमिश व यल्दौज बादशाह के बीच, उसके बाद ये पूछ रहा कि सिरसा किसके नियंत्रण में था? तो उसमें जो नासिर उद्दीन को बादशाह, उसमें जीता इल्तुतमिश था तराइन के तीसरे युद्ध में, लेकिन नासिर को बादशाह के अधीन था सिरसा। ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था एसएससी की, उसके बाद आज तक रिपीट नहीं हुआ है। रानिया के निकट फिरोजाबाद की स्थापना 1360 में हुई थी। देखो शहर तो ये पहले से भी थे, लेकिन इनके जब नाम बदल गए, इनकी रूपरेखा बदल गई उस टाइम से। जैसे हिसार का 1351 मानती है एसएससी, नहीं हिसार फतेहाबाद का 1351, हिसार का 1354, हरनीखेड़ा 1360। और ये सारे के सारे शहर फिरोज शाह तुगलक के बसाए, फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। हरियाणा को 9वें ग्लोबल पुरस्कार कृषि पुरस्कारों में कौन सा मिला था? बेस्ट हॉर्टिकल्चर। ये पुराना क्वेश्चन आपको उस टाइम करंट अफेयर में आया था। जियोनी का सेटअप हरियाणा में कहाँ था? फिलहाल पता नहीं है या नहीं, बाकी ये फरीदाबाद में था। हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव महोत्सव के तहत आयोजित की गई कुश्ती तो भारत केसरी दंगल, भारत केसरी दंगल के नाम से हरियाणा की स्वर्ण जयंती। बाल गीतांजलि के लेखक है, तो जो बच्चे होते हैं बाल वो घमंडी भी हो सकते हैं, तो इसका होगा कि जो घमंडी लाल अग्रवाल। घरौंदे रेत के पुस्तक के लेखक रूपनारायण चंदना। नया रंग का अनिता, नया रंग। इस तरह याद रखो कि जो अनिता है उसको नया रंग शहर में जाने से, या फिर कुछ भी ट्रिक बना लो, क्योंकि ये वो नाम है जो हमें प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आ गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्वेश्चन। कौन सी नदी हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों के निचले भाग से निकलती है? मारकंडा नदी। चौधरी छोटूराम पावर प्लांट हरियाणा के किस जिले में? यमुनानगर। पांडवों ने सभी मारे गए लोगों के लिए जल अर्पण व पिंडदान कहाँ किया था? ये पेवा में किया था, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए जो पिंडदान था वो आपका जींद में। हर्षवर्धन को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? शिलादित्य के नाम से। किस जागीरदार ने परदुका के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया? गोगा। ये क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा चेक करूंगा आपको एक बार। तोमर वंश का अंतिम जो अंत किया था किस राजवंश ने किया था? चामन वंश ने। तोमरों का चौहान। ये आपका एसएससी कई बार क्वेश्चन लैंग्वेज ऐसी दे देती है, तो चौहान। तोमरों को किसने राया था? चौहान। दिल्ली किसने बसाई थी? वो अगर आ जाए तो वो तोमरों ने बसाई थी, लेकिन सर्वप्रथम कौन से हिंदुओं ने उसे राजधानी बनाया था? चौहानों ने। ये वही क्वेश्चन फिर आगे। नेशनल कैक्टस गार्डन पंचकुला।
हरियाणा में सिर्फ कैक्टस का पूछ रहे तो आप पंचकूला ऑप्ट कर सकते हो, और कहीं भी कैक्टस का गार्डन नहीं है। जो हरियाणा पेवा में चैत चौदस का मेला कौन से महीने में लगता है? मार्च अप्रैल में। खानवा की लड़ाई के समय वलीय मेवाती के नाम से किसे जाना जाता था? सनखा मेवाती को। वीरबान किस संप्रदाय का वो था? सतनामी। सतनामी विद्रोह हरियाणा में किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। नाटक फिर वही रात की रचना, ये कौन थे इसके? सुखचंद भंडारी। कहानी पवित्र झूठ है, शकुंतला ब्रजमोहन। मुट्ठी में बंद आसमान, अनंत शर्मा। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। HEMS की फुल फॉर्म आई थी हरियाणा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी, HEMS। जींद में वरा तीर्थ किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण को। जींद में इकमा तीर्थ, इकमा श्री कृष्ण को, इकमा। वरा वैसे विष्णु, तो वरा भगवान कृष्ण से इकमा कृष्ण से। इसमें जो क्या आ रहा है, इसमें कृष्ण जी को। जन्मेजय किसका पुत्र था? जो परीक्षित राजा था, सर्पदमन का यज्ञ करवाया था इसने। कलानिधि श्रीमणि ये किसके पुरस्कार हैं? कलानिधि श्रीमणि आपकी सूरजकुंड मेले के पुरस्कार रहेंगे। पहला डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कहाँ शुरू किया गया था? गुरुग्राम में। बयान मौसम का कविता किसकी थी? सुभाष रस्तोग की। बयान मौसम का। कहानी मुस्कान का दर्द, मदन शर्मा राकेश का। हरियाणा का जो दूसरा राज्यपाल था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, BN चक्रवर्ती। हरियाणा का जो मुख्य रूप से कौन से एरिया में आता है? ड्राई एंड सेमी एरिड। सूखा व अर्ध शुष्क है हरियाणा मोस्टली। HSPCB की फुल फॉर्म पूछी थी, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये कब गठन हुआ था? ये सारे आपको करवा दिए जाएंगे फुल फॉर्म इनकी, क्योंकि ऑफिशियल डाटा पे जो ईयर दी हुई है। क्योंकि हरियाणा में 5 मिल्क प्लांट है मेनली विट्टा के, उनमें से सबसे बड़ा अगर पूछे तो रोहतक में रहेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में सबसे बड़ा मिल्क प्लांट कहाँ पे है? लोग सीधे ऑप्ट करेंगे जींद, और जींद पहला ऑप्शन मिलेगा वहां पे। लेकिन सबसे बड़ा जिसकी शायद क्षमता 4 टन है, रोहतक में रहेगा। मेनली आपके रोहतक, जींद, सिरसा, करनाल इस साइड है। 5 हैं बस हरियाणा में। गुरुग्राम जो कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ होता है? नारसिंह पैलेस पे। गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में किस माह में होता है? गीता जयंती आपको पता है, इंटरनेशनल गीता जयंती आपके नवंबर दिसंबर में रहती है, नवंबर दिसंबर। जोग सागर किस सूफी संत द्वारा लिखी गई? गुलाम कादिर जिलानी। हरियाणा के संदर्भ में प्रारंभिक शिलालेख अर्णोराज का अजमेर जो शिलालेख है हरियाणा के संदर्भ में, अर्णोराज किस वंश का था? चौहान वंश का। तो हरियाणा के संदर्भ जो प्रथम शिलालेख पूछा तो अर्णोराज का अजमेर का शिलालेख। कविता संग्रह माटी का चूल्हा किसने लिखा था? माटी का चूल्हा जगवीर राठी ने। दूसरी कौन सी थी इनकी? किसान की बेटी। माटी का चूल्हा व किसान की बेटी। बाबा खेड़े वाले का मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? उस दिन आपको करवाया था भिवानी के मेड़ों में। बाबा खेड़े वाले का, मुंगीपा, बाबा खाकी मंदिर, इस टाइप से जितने भी थे। देवी रूपक योजना किससे संबंधित है? लिंग अनुपात विषम से। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना किससे की? ये बोलते हैं आपकी ब्रह्म सरोवर से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। भगवान कार्तिकेय का मंदिर हरियाणा में कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला स्मारक तारामंडल किस वर्ष बना था? कल्पना चावला स्मारक तारामंडल 2007 में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। बाकी कल्पना चावला से संबंधित सारी चीजें आपकी करनाल में रहेंगी। हरियाणा की सबसे बड़ी बागवानी मंडी सोनीपत।
फ्लर्टिंग विद द फेट उपन्यास किसका है? फ्लर्टिंग विद द फेट आपका जो प्रीति सिंह है। ये क्वेश्चन भी अभी लास्ट एग्जाम में आया था एक। हरियाणा सरकार ने जो हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग व पैकेजिंग, देखो हॉर्टिकल्चर का नाम आता है इजराइल, आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन हॉर्टिकल्चर में पैकिंग व पैकेजिंग, उन चीजों की पैकिंग किसके साथ है, मतलब कौन सा मटेरियल उनकी पैकिंग के लिए, अगर हमें आम व अमरूद उगा रहे हैं, फिर उनकी पैकेजिंग के लिए जो डब्बे वगैरह हैं वो कहाँ से इंपोर्ट करवाएगी, कौन सी देश के साथ? यूएसए के साथ। गूंजते एहसास किसके हैं? मुकेश गंभीर। ये आपको शायद मैं एक दिन सारी की सारी बुक्स करवा ही दूंगा, 1 या 2 दिन में बस। इन्वायरमेंटल कोर्ट हरियाणा में कहाँ है? इस ऑप्शन के हिसाब से हिसार में था। बिरला मंदिर थानेसर में किस वर्ष बना? ये आपका जेके बिरला ने बनवाया था, जुगल किशोर बिरला ने 1952 में। गणगौर का त्योहार हरियाणा में किस माह में लगता है? मार्च अप्रैल। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मनु के द्वारा। हरियाणा में जो नवीनतम हड़प्पाकालीन जगह कहाँ पे थी जहाँ पे मृद भांड के साक्ष्य मिले थे? नवीनतम नाम आते हैं आप कुरुक्षेत्र का दौलतपुर व भगवानपुरा, आप ऑप्ट कर सकते हो, तो ऑप्शन में भगवानपुरा था। सुदास और 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे। हरियाणा का जो एनसीआर में कितना एरिया है? ये आपका उस टाइम में 1/3 हिस्सा था, लेकिन आज वर्तमान समय में 57% हिस्सा, शायद 13 से 14 जिले आपके एनसीआर में आते हैं। हरियाणा में कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए मुख्य है? ये समुदाय का नाम आया था, यहाँ पे जाट ऑप्शन था, इसको वजह से इसने सही माना था, तो दरिया बनाने के लिए। करनाल में कलंदर शाह का मकबरा किसने बनवाया? यह है गयासुद्दीन तुगलक। कलंदर शाह का मकबरा, तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कलंदर शाह का मकबरा कहाँ है? करनाल में। किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। करनाल युद्ध कब हुआ था? 1739 में। किसके बीच हुआ था? नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला। इसने पूछा है कि करनाल युद्ध जिसमें शेरशाह सूरी को बंदी बना लिया जाता है, तो 1739 इसकी डेट ईयर पूछी थी बस। हरियाणा प्रमुख जातीय समूह, हरियाणा में मेनली कौन कौन सी जाति पूछ रहा है? ये जाट, अहीर, तो ये पेर थे बस, तो इस पेर के साथ हमें जाना पड़ा। सिरसा में साबू का मेला किस वर्ष लगता है? अगस्त सितंबर। वर्ष 1864 में जींद राजा के शासक के विरुद्ध जो नेतृत्व किसने किया था? हाकिम कासिम अली ने। कासिम अली 1864 में। पानीपत को कब नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया? पानीपत को 2010 में। हरियाणा का जो वर्ल्ड टाउन के नाम से या फिर मॉडल टाउन, हरियाणा का मॉडल टाउन पूछे तो एक करनाल को कहते हैं। करनाल, इसी को सीएम सिटी, सबसे साफ सुथरा शहर भी करनाल को बोला जाता है। अब आता है रसमंगल तीर्थ व सरका तीर्थ। ये तीर्थ मेनली किसी साइट पे या फिर हरियाणा के कोई जिले में तो नहीं थे, लेकिन एचएसएससी ने माने थे ये रसमंगल व सरका तीर्थ कैथल। रसमंगल, देखो कुछ एक चीज ऐसी होती हैं जो पुराने टाइम से अपने जर्नल्स में हरियाणा सरकार ने उसे मान लिया, लेकिन उसने अपनी साइट पे उसको अवेल नहीं करवा रखा, तो वो चीजें हमें। अम्बाड़ा क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख किसमें पाया जाता है? यह आपका था तैत्रीय अरण्यक में। हास्य का बर्शी दरवाजा किससे संबंधित है? हास्य में बर्शी दरवाजा है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। शिव शंभू के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन जो था, किसने लिखे थे ये? बाल मुकुंद गुप्त ने 8 चिट्ठियां लिखी थी लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन के समय।
बालमुकुंद गुप्त ने। विचार सागर ये फिर से आ गया निश्चल दास का। फिजी लोगों के जीवन पर आधारित किताब किसने लिखी थी, जिसका नाम था मेरा देश मेरे लोग, ये है जोगिंदर सिंह कंवल। पुलिस कमिश्नरी हरियाणा में कितनी है, 3, पंचकुला, गुरुग्राम व रोहतक। पानीपत नगर पालिका पहली बार कब बनी थी, 1867 में, नगर निगम 2010 में। वर्तमान समय में हरियाणा में 11 नगर निगम है। चौधरी देवीलाल नेचर हर्बल पार्क हरियाणा में कहाँ है, यमुनानगर में। कपाल मोचन का अन्य नाम गोपाल मोचन, ये क्वेश्चन एसएससी बहुत बार पूछ चुकी है। महेंद्रगढ़ में मोडा वाला मंदिर, ये भी आपको हरियाणा में उस दिन करवाया था, ये कौन से भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को। बाबा केसरिया का मेला कब लगता है, 1 सितंबर को। हरियाणा में सनातन धर्म के संस्थापक दीनदयाल शर्मा, गदर पार्टी जो हरियाणवी नेता, गदर पार्टी का जो संस्थापक था लाला हरदयाल, जो कहां पे की थी उसकी, सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन ये पूछ रहा है कि हरियाणवी नेता कौन था, काशीराम। गदर पार्टी का हरियाणवी नेता काशीराम। रण निमंत्रण किसने लिखी, खुशीराम शर्मा। किस वर्ष जिला परिषदों की शक्तियां डीसी को सौंप दी गई, 1973 में। तो डीसीओ को कब सौंपी गई थी, 1973 में। कैथल में कोटिकुट तीर्थ से संबंधित धारणा, जो व्यक्ति इसमें जल स्नान करता है वह निष्पाप हो जाता है, ये हमने कैथल जिले में करवाया था और ये क्वेश्चन है 2017 का। तो कोटिकुट तीर्थ हरियाणा में अब तक किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन एचएसएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे उसे प्रोवाइड करवा रखा है, कोटिकुटा तीर्थ। लाल मस्जिद रेवाड़ी किसके शासनकाल की है, अकबर के काल की। जींद का जो भूतेश्वर मंदिर है किसने बनवाया था, रघुवीर सिंह ने। पांडवों ने जयंती देवी मंदिर जींद में। रंग महल संस्कृति के प्रमाण है, सिरसा में, रंग महल संस्कृति सिरसा। पाणिनि की अष्टाध्यायी में किस शहर में एक सूरी की पहचान, एसुकारी की, हिसार में रहेगी ये। जींद के राजा गजपत सिंह के वंशज कौन थे, किसके वंशज थे, तो ये फुलकेन मिल्स। गजपत सिंह बता रहा है ये फुलकेन मिल्स। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आप लोगों को बहुत दिन हो गए हमने क्लास प्रोवाइड नहीं की थी। काठ के पुतले नामक उपन्यास किसने लिखा था, ये धन सिंह ने। हरियाणा के जो हीरे हैं तो पीपी ज्वेलर्स पे मिलते हैं, तो पीपी सिंगल आपका राइट आंसर रहेगा। तलाश जारी है नाटक के लेखक अमृतलाल मदान, तलाश जारी है। पंचाड़ा तीर्थ हरियाणा में किस जिले में है, ये जींद में माना है एचएसएससी ने। और कौन से भगवान को समर्पित है, भगवान रुद्र या फिर शिव जी को। हंसैडर तीर्थ किससे संबंधित है, कर्दम ऋषि ने विवाह, जो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी आए थे। दशोमेघ तीर्थ जींद। कपाल मोचन मेले का आयोजन कहां पे होता है, यमुनानगर। सोम तीर्थ व फिर सोम तीर्थ भी आपका जींद में है, सोम तीर्थ। वह क्योड़क जो मॉडर्न तालाब था, क्योड़क कैथल में। कुछ एक जगह है जिनके आपको नाम भी पता होने चाहिए क्योंकि सीधे नाम आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, 2017 में एग्जाम हुआ था ये। 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया, एचएसएससी ने उसी टाइम से अपनी आंसर की तातिया टोपी दे दी थी। तो आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि एचएसएससी क्या मानती है। आपको बुक्स में जो लिखवा रखा है वो फिर आपको ऑब्जेक्शन के रूप में नहीं चलेगा, लेकिन एचएसएससी ने उस टाइम भी तातिया टोपी इसका आंसर दिया था। प्रथम आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 1977 में। स्वांग जो सांग कलाकार जो शेक्सपियर या कालिदास के नाम से जाना जाता है, तो दीपचंद बैमन। सिर्फ कालिदास पूछे, सिर्फ शेक्सपियर, अकेला शेक्सपियर पूछे, शेक्सपियर व कालिदास,
तो आपका ये दीपचंद बैमन। 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन था? 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी? अहमद शाह अब्दाली ने। सिंधु घाटी का बड़ा स्थल हरियाणा में जो आपकी राखी गढ़ी है हड़प्पा कालीन। हर्षयुगिन जो तांबे की सिक्के हरियाणा के किस जिले से मिले? सोनीपत से। हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ मिलेनियर? गुरुग्राम को। जाल और मुक्ति उपन्यास है, जाल और मुक्ति हेमराज निर्गम की। उनकी एक और भी थी, शिप का मोती। अशोक वाजपेयी ने अपनी कविता संग्रह जो कहीं नहीं वही नामक की जो कविता थी उसके लिए कौन सा पुरस्कार जीता था? कहीं नहीं वह, ये इसकी कविता थी, इसके लिए उन्होंने साहित्य अकादमी से पुरस्कार जीता था। कभी सतलुज व यमुना नदी किस नदी की सहायक नदियां थी? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि जो सतलुज व यमुना नदी पहले किसका हिस्सा थी? सरस्वती नदी की, मतलब उसकी सहायक नदी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने ऑलमोस्ट जो 30 पेपर हैं वो कर लिए, तो 60 से 70 और हैं वो कल हम करने की कोशिश करें, क्योंकि आज तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो हमने कोशिश की कि आप लोगों को एटलीस्ट कुछ एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाए। बाकी हम कल या परसों में आपको सारे क्वेश्चन करवा देंगे। 2-1 घंटे की वीडियो आपको मिलेगी। उसके बाद एक तीसरी वीडियो में हम सारी पत्रिका जितनी भी किताबें हैं वो कुछ एक जो आपके बोर्ड हैं जैसे शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा में 58 बोर्ड है ऐसे, तो सभी के आपको जो ईयर पता होने चाहिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा इन पे आएंगे। और यहाँ पे आपका ये नहीं चलेगा कि हमने वहाँ पे ये पढ़ा था। अगर आपका जो खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड 1969 में बना है तो ऑप्शन आपको ये मिलेंगे 1967, तो ये ऑप्शन करोगे तो मिलेगा। अगर किसी बुक में जो प्रिंटर या फिर मिस प्रिंटिंग की वजह से आपको 1968 मिल गए, वहाँ पे आपका नंबर कट गया, तो 1 नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद भी जानते हो, क्योंकि यहाँ पे 1-1 नंबर के लिए आपका कंपटीशन है। और अपने सारे सब्जेक्ट को टाइम दिया करो। हरियाणा जीके के लिए भी अब इतना फोकस मत करो, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। हरियाणा जीके बस रिवीजन करो बढ़िया वाला। और आप जितनी भी मैराथन क्लासेज है इनसे बचो, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। अगर मेरी भी ये वीडियो देख रहे हो आप तो 1.5x या फिर 2x की स्पीड पे देखो, क्योंकि अपना टाइम बचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का रिवीजन करो। एक सब्जेक्ट को 20 बार अब पढ़ने का टाइम नहीं है। अब 1-2 बार पढ़ लो, वो आप ऑप्शन में उस टाइम देख के हरियाणा जीके तो निकाल दोगे। तो हरियाणा जीके के लिए मत डरिए, आप कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश 4 सब्जेक्ट पे फोकस रखो और हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चन आपको करवा दी जाएंगे। शायद यहीं से 15 से 16 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, उनके डेट्स वगैरह, फिर आपका करनाल का युद्ध, इस टाइप से जितनी भी ऐतिहासिक लड़ाई है हरियाणा में यहीं से क्वेश्चन मेनली पूछे जाएंगे। और कुछ एक जो नए क्वेश्चन है वो हम आपको करवा देंगे। धन्यवाद।